नमस्कार। आप सभी का योग दर्शन की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि अभी तक इस अध्ययन क्रम में योग दर्शन के 3 पादों का अध्यापन किया जा चुका है। इस योग दर्शन के तृतीय विभूति पाद का इस कक्षा में सार बताया जा रहा है। तो योग दर्शन जो कि महर्षि पतंजलि द्वारा 195 सूत्रों के माध्यम से सुसज्जित किया गया है, उन 195 सूत्रों में से 55 सूत्रों से योग दर्शन का तृतीय पाद विभूति पाद बनाया गया है। विभूति का अर्थ होता है सिद्धियां। सिद्धियों का तात्पर्य है विशेष प्रकार की शक्तियों का जागरण। मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की शक्तियों का संचार योग करने से होता है, उसका समस्त विवेचन इस तृतीय पाद में किया गया है। योग दर्शन के द्वितीय पाद में योगांगों के परिचय प्राप्त होता है, उनका विवरण, उनका उल्लेख द्वितीय पाद से प्रारंभ किया गया है और उन योगांगों में 5 योगांगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का विस्तृत विवेचन द्वितीय पाद तक समाप्त हुआ है। शेष 3 धारणा, ध्यान, समाधि रूप योगांगों का परिचय विभूति पाद के अंतर्गत दिया गया है। तो विभूति पाद के 55 सूत्रों में से पहले के 8 सूत्रों में धारणा, ध्यान, समाधि का लक्षण और उनका मिलकर के एक जगह पे क्रियान्वयन संयम कहा गया है और इन तीनों को योग में अंतरंग बताया गया है और बाकी शेष 5 योगांगों को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को बहिरंग बताया गया है। आगे के 7 सूत्रों में अर्थात 15वें सूत्र तक धारणा, ध्यान, समाधि से उत्पन्न योग की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। पहली है निरोध अवस्था, दूसरी है समाधि अवस्था, तीसरी है एकाग्रता अवस्था। इन तीनों का परिणाम बताया गया है। इसके बाद धर्मी का परिचय दिया गया है और शेष 39 सूत्रों में इस पाद की मूल भावना का विवेचन किया गया है। इस पाद की मूल भावना है विभूति। विभूति अर्थात सिद्धियां, सिद्धि अर्थात प्राणी के अंदर विशेष शक्तियों का जागरण। अंतिम सूत्र में बताया गया है कि सत्व और पुरुष की शुद्धि से कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य अग्रिम पाद के प्रसंग के लिए इस सूत्र में बताया गया है। तो इन 39 सूत्रों के माध्यम से बताया गया है कि पहले सूत्र में जो कहा है कि देश बंधस चित्तस्य धारणा, किसी देश में बंधन अपने चित्त का बंधन करना धारणा कहलाता है। उसके बाद उसका निरंतर चिंतन करना ध्यान कहलाता है। उसके बाद जब उस वस्तु के साथ साधक तदाकार हो जाता है तो वह समाधि कहलाती है और इन तीनों को किसी एक वस्तु पर निरंतर करना ही त्रयम एकत्र संयम कहलाता है। तो अनेक प्रकार की जो देश हैं उन देशों में संयम करने से, किस प्रकार के देश में संयम करने से किस प्रकार की शक्ति का जागरण होता है, यह शेष 40 सूत्रों में बताया गया है। कुछ शक्तियों का विवरण हम आपके सामने कर रहे हैं, सूत्र यहाँ पर चलाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे भूत और भविष्य को देखने की क्षमता आती है, सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान, पूर्व जन्म के ज्ञान की क्षमता, दूसरे के मन को जानने की क्षमता, रूप ग्राहक क्षमता पर रोक लगाकर अदृश्य होने की क्षमता, मृत्यु का बोध कर लेना, अनेक प्रकार के बलों की प्राप्ति, सूक्ष्म छुपे हुए और दूर की वस्तु को जानने की क्षमता, 14 भुवनों का ज्ञान, तारा के समूह का ज्ञान, ध्रुव तारा की गति का ज्ञान, शरीर के संगठन का ज्ञान, भूख प्यास पर विजय, स्थिर रहने की शक्ति, सिद्ध पुरुषों के दर्शन की योग्यता, प्राधिप, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद नाम की 6 सिद्धियां, चित्त के स्वरूप के ज्ञान की क्षमता, आत्मा अर्थात पुरुष का ज्ञान हो जाने की क्षमता, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता, जल, कीचड़ और कांटों में असंग की क्षमता और ऊर्ध्वगति की क्षमता, शरीर की दीप्ति, दिव्य श्रोत्र प्राप्त होना, शरीर को अत्यंत हल्का कर लेने की क्षमता और उड़ने की शक्ति प्राप्त कर लेना, अज्ञान का नाश करने की क्षमता, पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त करना और अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति करना, रूप, लावण्य, बल, वज्र, सहनन जैसे काय संपत्तियों की प्राप्ति करना,
इंद्रिय जय प्राप्त करना, और इंद्रिय जय प्राप्त करके मनोजवित्व अर्थात मन के समान गति का प्राप्त करना, विकरण भाव अर्थात करणों के बिना भी करण वाली शक्ति का प्रादुर्भाव कर लेना, और प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेना, और सर्व भावाधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञता की प्राप्ति कर लेना, कैवल्य की प्राप्ति कर लेना, और विवेक ज्ञान का जन्म ले लेना अर्थात विवेक ज्ञान प्राप्त कर लेना। इन प्रकार की सिद्धियों का उल्लेख किया गया है योग दर्शन के विभूतिपाद में। विवेक किसे कहते हैं यह भी बताया गया है, और ये जितने भी सिद्धियां हैं ये समाधि में विघ्न हैं, और सांसारिक रूप में ये वास्तविक सिद्धियां हैं, क्योंकि यह योग की तरफ लगाने में साधक को शक्ति प्राप्त करती हैं या सांसारिक कर्तव्यों के पालन में सरलता प्रदान कराती हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि यदि सिद्ध पुरुष हो जाते हैं तो फिर इंद्रादि लोकपाल क्षेत्रपाल साधक को प्रलोभन देने के लिए आते हैं। इस प्रकार से तृतीय विभूतिपाद में अनेक प्रकार की विभूतियों का जागरण अनेक प्रकार के देशों में धारणा ध्यान समाधि रूप संयम करने से प्राप्त होता है, यह बताया गया है। यह जितना कुछ बताया गया है यह यदि आपको अच्छी तरह से जानना है तो तत्त सूत्रों का अर्थात इसके अंतर्गत आने वाले सूत्रों का विस्तृत विवेचन जानने के लिए आपको इससे संबंधित अन्य वीडियो देखने होंगे जो कि इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। तो यह कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरा काम अच्छा लगेगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना महत्वपूर्ण टिप्पणी अपना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन इत्यादि समय समय पर देते रहिएगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।